हेलो गाइस, आज हम प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंधन क्या है? प्रबंधन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रबंधन की अवधारणा क्या है, सबसे पहले देखेंगे प्रबंधन की अवधारणा। प्रबंधन की अवधारणा में देखेंगे प्रबंधन का अर्थ और संकल्प। प्रबंधन का अर्थ एवं संकल्प क्या है? तो प्रबंधन दैट मीन्स होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट शब्द का विभिन्न प्रकार से प्रयोग किया गया है। मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग हम लोग विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। तो कई बार इसका अर्थ किसी एक संस्था में प्रबंध करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। कई बार इसका अर्थ क्या होता है? किसी एक संस्था में प्रबंध करने वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है। प्रबंधन क्या होता है? किसी एक संस्था में प्रबंध करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। कभी प्रबंध का अर्थ संगठित करना या स्टाफ भर्ती करना या तालमेल तथा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है। इसे ज्ञान विज्ञान अनुशासन का एक रूप माना जाता है। इसे ज्ञान विज्ञान अनुशासन का एक रूप माना जाता है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी है इसे नेतागिरी और निर्णय तकलीफ मानते हैं। क्या मानते हैं? नेतागिरी और इसे निर्णय करने की तकनीक मानते हैं, या इसको तालमेल करने का एक साधन मानते हैं, या इसको तालमेल करने का एक साधन मानते हैं। इसको तालमेल करने का एक साधन मानते हैं। कुछ दूसरे शब्दों में आर्थिक स्रोत उत्पादक का एक कारण या सत्ता की एक व्यवस्था भी मानते हैं। थियो हेमन ने अपनी एक किताब, जिसमें किताब का नाम है प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस, में प्रबंध शब्द को तीन अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया है। पहला है प्रबंध के नाम के रूप में, पहला है प्रबंध के नाम के रूप में, दूसरा प्रक्रिया के रूप में, तीसरा अनुशासन के रूप में। प्रबंध शब्द को तीन अलग अलग नाम के रूप में संबोधित किया गया है। तो पहला प्रबंध नाम के रूप में, पहला क्या है? नाम के रूप में। दूसरा प्रक्रिया के रूप में, दूसरा क्या है? प्रक्रिया यानी प्रोसेस के रूप में। तीसरा है अनुशासन के रूप में, अनुशासन के रूप में। तीन अलग अलग नाम हैं अनुशासन के रूप में। तो सबसे पहले है प्रबंध नाम के रूप में देखेंगे। तो इसे जब इसे नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है, जब इसे नाम के रूप में, किसके रूप में? नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका अर्थ वे सब व्यक्ति होते हैं जो दूसरे लोगों से काम करवाने के साथ जुड़े होते हैं, जो दूसरे व्यक्तियों के साथ काम करवाने के साथ जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक संगठन में सारे वे लोग जो अपने अधीन कर्मचारियों के काम का निरीक्षण करते हैं, व्यापारिक संस्था के मुख्य अधिकारी मिलकर या प्रबंधन या व्यवस्था कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर डायरेक्टरों का बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर तथा मुख्य प्रबंधक से लेकर निरीक्षकों तक सब मिलकर मैनेजमेंट या प्रबंध कहलाते हैं। इतने मिलकर सब क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट प्रबंधक कहलाते हैं। दूसरा दूसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। दूसरा क्या है? प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। दूसरा क्या है? एक प्रक्रिया के रूप में। दूसरा है प्रक्रिया के रूप में। प्रक्रिया के रूप में जब हम मैनेजमेंट या प्रबंध का एक भाव प्रक्रिया मानते हैं, मैनेजमेंट एक प्रक्रिया या भाव मानते हैं, तो उसमें सम्मिलित किया जाता है जो एक प्रबंधक करता है। वह सब कार्य जो प्राप्त पदार्थक या मानवीय साधनों के रूप प्रयोग के लिए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध करते हैं, सब प्रबंधन कहलाते हैं। इस प्रकार से नियोजन, संगठन कार्य, कर्मचारी भर्ती करना, निर्देशन करना, तालमेल पैदा करना और उसका नियंत्रण करने के सारे कार्य जो है प्रबंध में शामिल होते हैं। एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया के रूप में होते हैं। तीसरा है अध्ययन के विषय के रूप में या अनुशासन के रूप में। तो कई बार प्रबंध का भाव न तो नाम या प्रक्रिया या वे कर्मचारी जो इसमें शामिल होते हैं, अपितु इसका है ज्ञान विज्ञान एवं व्यवहार का मिला जुला रूप होता है। इससे हमारा हमारा भाव यह है कि प्रबंध सिद्धांतों और व्यवहार का अध्ययन का एक विषय है। प्रबंध क्या है? सिद्धांत और व्यवहार अध्ययन का एक विषय है। सो गाइज, हमने यहाँ देखे कि प्रबंधन क्या है, प्रबंधन की अवधारणा देखे, प्रबंधन का अर्थ एवं संकल्पना देखे, प्रबंधन थियो हेमन की एक बुक देखे जिसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस नाम है, जिसमें तीन अलग अलग, एक प्रबंध नाम के रूप में, प्रबंध प्रक्रिया के रूप में और प्रबंध अनुशासन के रूप में हमने देखे।
तो पहला हमने देखे यहाँ प्रबंध नाम के रूप में, दूसरा प्रबंध प्रक्रिया के रूप में, तीसरा अध्ययन विषय के रूप में